हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हार्दिक हियर फ्रॉम प्लैटिनम फर्नीचर। ये हमारा न्यू 2 BHK प्रोजेक्ट है कल्पतरु थाना में। प्रोजेक्ट का जो कारपेट एरिया है अराउंड 600 है। यहाँ पे हमने सिविल में कोई मेजर चेंजेस नहीं किया हुआ है, जो भी है इंटीरियर रिलेटेड काम किया हुआ है। आइए स्टार्ट से हम देखते हैं सेफ्टी डोर से। स्टार्ट से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बाहर की साइड पे, तो हम लोग ने प्लेन सेफ्टी डोर लिया हुआ है। सेफ्टी डोर में हम लोग ने कम्प्लीटली एक सिंगल कलर लैमिनेट यूज़ किया हुआ है। इस पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने ग्रूविंग्स का डिज़ाइंस किया हुआ है। तो ये आप ग्रूव्स देख सकते हो, जिस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस ग्रूव्स में दिया हुआ है। और ग्रूव्स के अंदर हम लोग ने जो फिलर यूज़ किया हुआ है, डार्क कलर फिलर यूज़ किया हुआ है। और लैमिनेट भी जो हम लोग ने लिया हुआ है, हल्का सा स्पार्कल विद ग्लॉसी लैमिनेट है यहाँ पे। और ऊपर की साइड पे भी अगर आप देखेंगे तो पैनलिंग किया है। पैनलिंग में एक छोटा सा हम लोग ने एक नीश क्रिएट किया हुआ है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो अंदर की साइड पे हम लोग ने एक फ्रेम रखा हुआ है, और उसको हाईलाइट करने के लिए ऊपर से हमने यहाँ पे एक प्रोफाइल लाइट्स दिया हुआ है। और सेंटर की साइड पे हम लोग ने यहाँ पे CNC कटिंग में ब्लैक जाली भी यूज़ किया हुआ है। सो कंप्लीट सिंगल कलर सेफ्टी डोर विद ग्रूव्स। इसी को मैच करते हुए अगर आप आगे की साइड पे देखेंगे तो हम लोग ने यहाँ पे शू रैक लिया हुआ है। 2 डोर शू रैक है, जिसमें अगर आप टॉप की साइड पे देखेंगे तो हम लोग ने यहाँ पे इसके जो कर्व्स हैं कम्प्लीटली राउंड रखा हुआ है। और जो डोर्स पे है हम लोग ने यहाँ पे टी पट्टी यूज़ किया हुआ है। दोनों ही साइड पे टी पट्टी यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग ने सीटिंग भी निकाला हुआ है। ये अगर आप देखेंगे तो ये इजीली सीटिंग है, जहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं और आपके शूज़ वगैरह आप ट्राई कर सकते हो। और इसका जो मूवमेंट है वो भी काफ़ी फ्री मूवमेंट है। बॉटम की साइड पे इस पे कैस्टर्स भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं पे वेंटिलेशन के लिए दिखेगा नहीं। जो भी वेंटिलेशन है हम लोग ने यहाँ पे कॉर्नर्स पे दिए हुए, दोनों साइड पे वेंटिलेशन जाली हम लोग ने कॉर्नर एंड पे दी है। ये था इनका आउटर एरिया। आइए अब इनके अंदर की साइड से देखते हैं लिविंग रूम। गाइज ये इनका लिविंग रूम है। लिविंग रूम का जो साइज़ है अराउंड 16.5 फीट बाय 10 फीट का लिविंग रूम है। यहाँ पे हम लोग ने डाइनिंग टेबल का प्रोविज़न नहीं रखा हुआ है। उसको छोड़ के किस तरीके से हम लोग ने ये स्पेस यूटिलाइज़ किया है, आइए मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट से अगर हम लोग ऊपर की साइड से अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हम लोग ने कम्प्लीटली प्लेन सीलिंग लिया हुआ है। जो फॉल सीलिंग है इसमें कहीं पे भी को लाइट्स वगैरह नहीं है। हम लोग ने यहाँ पे सिंपल प्रोफाइल लाइट्स दोनों साइड पे लिया हुआ है। 2 फैन है 48 इंचेस के, और सेंटर पे हम लोग ने एक शैंडिलियर लिया हुआ। तो ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो कम्प्लीटली प्लेन सीलिंग है। और इस पे जो हम लोग ने लाइट्स यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे डाउन लाइट है। और जो लाइट का जो कलर यूज़ किया हुआ है नेचुरल वाइट कलर है। अभी यहाँ पे क्लाइंट का एक स्पेशल रिक्वायरमेंट था कि उनको कर्टन्स जो था सीलिंग टच चाहिए था। तो हम लोग ने जो यहाँ पे जो है सीलिंग इस तरीके से बनाया कि उसका जो ट्रैक है वो कवर्ड हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग ने सिंगल ट्रैक पे कर्टन्स लिया हुआ है सीलिंग टच। और कलर कॉम्बिनेशंस अगर आप देखेंगे तो हमारा जो इंटीरियर का जो कलर कॉम्बिनेशन है उससे हम लोग ने इसको मैच किया हुआ कर्टन्स को। और इसी के बाजू में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक वॉल यूनिट है। तो वॉल यूनिट को भी हम लोग ने एक कंटिन्यूटी हाइट दिया हुआ है सीलिंग टच का। तो वॉल यूनिट भी अगर आप देखेंगे तो एक साइड पे हम लोग ने यहाँ पे सिंगल प्रोफाइल डोर लिया हुआ है, जिसका साइज़ अराउंड 12 इंचेस विथ है। और ये हम लोग ने कम्प्लीटली ऊपर तक लिया हुआ है। और इस पे जो आउटर फिनिश हम लोग ने यूज़ किया हुआ है ब्लैक कोटिंग है, विथ हम लोग ने क्लियर ग्लास लिया हुआ है। तो अंदर की साइड पे जो भी आर्टिफैक्ट्स वगैरह है वो आपको दिख सकते हैं वैसे। अभी यहाँ पे अगर आप टीवी यूनिट के नीचे का बेस अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने ये लो हाइट बेस लिया हुआ है। ये वाला जो बेस हाइट है लो हाइट है, और इसके जो एजेस वगैरह है यहाँ पे हम लोग ने कम्प्लीटली राउंड एजेस लिया हुआ है। तो मैक्सिमम हम लोग ने ये घर पे ट्राई किया हुआ है कि जितने भी एजेस है वो हम लोग राउंड दे। बॉटम की साइड पे अगर आप बेस पे देखेंगे तो हम लोग ने यहाँ पे 3 ड्रॉवर्स और सेंटर पे सेटअप बॉक्स वगैरह रखने के लिए एक प्रोफाइल डोर दिया हुआ है। बैक साइड पे हम लोग ने जो यूज़ किया हुआ है यहाँ पे वुडन फिनिश राफ्टर्स है। और उसी के साथ टीवी पैनल के पीछे जो बैक में यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे हम लोग ने टेक्सचर्ड लैमिनेट लिया हुआ है। ये अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो इसमें हम लोग ने डायमंड फिनिश की जो टेक्सचर्ड रहता है उस टाइप का टेक्सचर लैमिनेट लिया हुआ है। और लैमिनेट के साइज़ जो रहता है अराउंड 4 फीट है। तो उसकी जो जॉइंट्स कवर करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे दोनों ही साइड पे टी पट्टी यूज़ किया हुआ है। ये इनका सिंपल यूनिट है जो हम लोग ने सीलिंग टच लिया हुआ है, काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। और इसी के ऑपोजिट साइड पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने यहाँ पे एक 3 सीटर सोफ़ा कम बेड लिया हुआ है ये साइड पे। तो ये जो सोफ़ा कम बेड है इसका जो साइज़ है अराउंड 6 बाय 5 फीट का साइज़ है, जिसमें सिटिंग के लिए 4 पर्सन आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे हमने सोफ़े के चेयर्स नहीं लेते हुए हम लोग ने यहाँ पे डाइनिंग की कॉम्पैक्ट चेयर्स ली हुई है। तो जिस तरीके से आप अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट आपको जो लिविंग रूम है, कॉम्पैक्ट लिविंग रूम भी आपको काफ़ी स्पेशियस दिखेगा यहाँ पे।
सो ये था इनका लिविंग रूम का यूनिट साइड के सेक्शन का। अब यहाँ पे इनका जो पैसेज एरिया है, यहाँ पे इनको स्लाइडिंग डोर भी हम लोग ने लिया हुआ है। सो ये स्लाइडिंग डोर इस तरीके से हम लोग ने इसको पॉकेट स्लाइडिंग डोर लिया हुआ है। ये अगर आप देखेंगे तो इस पे जो आउटर फिनिश यूज़ किया हुआ है फ्लूटेड ग्लास है, और जो कोटिंग है इस पे ब्लैक कोटिंग हम लोग ने लिया हुआ है यहाँ पे। और ये टीवी यूनिट के पीछे ये आपका इजीली चला जाता है। सो ये एक पॉकेट स्लाइडिंग डोर है जो आप इजीली आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, बंद करना चालू करना दोनों ही इजी। अब इनका लिविंग रूम में जो एसी है वो हम लोग ने यहाँ पे लगाया हुआ है एसी। अब एसी का जो हाइट है वो हमारे सीलिंग को मैच नहीं हो रहा था, तो हम लोग को वहाँ पे एक हल्का सा कट ऑफ करना पड़ा है। ऊपर की साइड पे अगर आप सीलिंग देखेंगे तो माइनर एक कट ऑफ करना रहता है, वो हम लोग ने यहाँ पे किया हुआ है। और ये एरिया अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टोरेज है, और मंदिर भी हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है ये वाला। तो बॉटम की साइड पे अगर आप देखेंगे तो कम्प्लीटली सॉलिड स्टोरेज लिया हुआ है। और जो लैमिनेट हम लोग ने लिविंग रूम में यूज़ किया हुआ है वो है हाई ग्लॉस लैमिनेट, फ्रॉस्टी वाइट लैमिनेट लिया हुआ है, और उसके साथ हम लोग ने एक बेज कलर लैमिनेट भी लिया हुआ है, दोनों ही ग्लॉसी फिनिश में। सो यहाँ पे एक बिल्डर की तरफ से एक छोटा सा विंडो था ये वाला। सो यहाँ पे हम लोग ने मॉस्किटो नेट लिया हुआ है। ये जो विंडो है वो भी आपका कवर्ड हो जाता है इस तरीके से। हम लोग ने यहाँ पे ये एक कोलेप्सिबल मॉस्किटो नेट लगाया हुआ है। और इसी के बाजू में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ने एक छोटा सा मिरर लिया हुआ है बैक साइड पे, और जो मिरर पे है हम लोग ने क्रिस क्रॉस वी ग्रूविंग का डिज़ाइन दिया हुआ है, ब्राउन मिरर यूज़ किया हुआ है। और इसी के ऊपर यहाँ पे हम लोग ने एक G5 टॉप मार्बल यूज़ किया हुआ है ये साइड पे। और बॉटम साइड पे अगर आप देखेंगे तो एक साइड पे हम लोग ने चेस्ट ऑफ ड्रॉवर लिया हुआ है, कम्प्लीटली 3 ड्रॉवर्स हैं यहाँ पे। ये साइड पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने स्टोरेज लिया हुआ है। तो यहाँ पे ओपनेबल डोर्स है, ये वाले हमारे ओपनेबल डोर्स है, और ये जो है हमारे चेस्ट ऑफ ड्रॉवर है। अभी अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग ने यहाँ पे कहीं पे भी हैंडल नहीं लगाया, कम्प्लीटली हम लोग ने हैंडललेस कंसेप्ट यूज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे जितने भी है ये वी टेपर यूज़ किया हुआ है, जिसमें आपका हैंड स्पेस आप इजीली डाल सके वैसा। सो यहाँ पे ड्रॉवर्स हैं, और ये यहाँ पे इनका एक प्यारा सा मंदिर है। मंदिर का जो साइज़ है अराउंड 2 फीट बाय 7 फीट की साइज़ का मंदिर है, जिसमें बॉटम की साइड पे हम लोग ने सॉलिड स्टोरेज, सिंगल ड्रॉवर, और ऊपर की साइड पे एक छोटा सा स्लेट दिया हुआ है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक स्लेट भी दिया हुआ है हमने ऊपर की साइड पे। और जो मंदिर का जो डोर है ये हम लोग ने पॉकेट डोर दिया हुआ है। अब ये जो डोर है ये भी वुडन डोर पे ही है, इस पे लैमिनेट यूज़ किया हुआ है, प्लस फ्लूटेड ग्लास है क्लियर। और ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने बेल्स लगाया हुआ है यहाँ पे। और साइड में भी अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने वहाँ पे एक्रेलिक जाली लिया हुआ है दोनों ही साइड पे। ये इनका प्यारा सा मंदिर है। मंदिर में अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने एक स्टेप्स प्रोवाइड किया हुआ है, 2 स्टेप्स है। बैक साइड पे एक्रेलिक डिज़ाइन है ओम में, और दोनों ही साइड पे एक्रेलिक है। अब ये जो डोर है ये हमारा इजीली पॉकेट डोर है। तो ये पॉकेट डोर है जो अंदर की साइड जाता है। तो ये इनका मंदिर था। अब मंदिर में हम लोग ने यहाँ पे जैसे ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस के यहीं पे डायरेक्टली राइट हैंड साइड पे उनका मंदिर है। हम लोग ने एक छोटा सा हिडन की भी यहाँ पे बनाया हुआ है। ये साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको कम्प्लीटली एक फ्लश लेवल दिखेगा लैमिनेट। यहाँ पे हम लोग ने एक छोटा सा हिडन की का प्रोविज़न दिया हुआ है इस तरीके से। तो यहाँ पे एक छोटा सा हिडन की का हम लोग ने प्रोविज़न लिया हुआ है। सो ये था इनका लिविंग रूम। आइए अब इनके किचन की ओर जाते हैं। सो ये इनका कॉमन पैसेज एरिया है। कॉमन पैसेज अगर आप देखेंगे तो पैसेज का जो लंबाई है काफ़ी बड़ा है यहाँ पे। तो हम लोग ने यहाँ पे ऊपर की साइड पे जो है मालिया स्टोरेज लिया हुआ है। ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने यहाँ पे फ्रेमिंग करके प्लाईवुड का स्टोरेज लिया है, जिसमें हमने फर्स्ट हैंड और लास्ट हैंड ये दोनों ही हैंड पे हम लोग ने ड्रेप डोर यूज़ किया हुआ है, और साइड में हम लोग ने प्रोफाइल लाइट्स लिया हुआ है। सो इस तरीके से आपको लगेगा कि यहाँ पे फॉल सीलिंग है। यहाँ से इनका किचन का एंट्री है। सो आइए मैं अपनी इनका किचन दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक पैरेलल किचन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम लोग ने सिविल में कोई भी मेजर काम नहीं किया हुआ है, जो है बिल्डर ने जैसा प्लेटफॉर्म दिया था वही प्लेटफॉर्म यूज़ किया हुआ है। बैक टाइल्स भी हम लोग ने यहाँ पे चेंज नहीं किया, तो टाइल्स और प्लेटफॉर्म दोनों वही है। और यहाँ पे हम लोग ने कम्प्लीटली एक सिंगल कलर कॉम्बिनेशन लिया हुआ है पूरे ही किचन पे। पिंक टोन का लैमिनेट है, लाइट पीच टोन, और यहाँ का जो लैमिनेट है मैट फिनिश में है। सो बॉटम की साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ सॉलिड डोर्स लिए हुए हैं। यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग ने ट्रॉलीज नहीं लिया।
मेन प्लेटफॉर्म की साइड पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग ने 6 ड्रॉवर्स लिया हुआ है, एक पुल आउट है और 2 डोर है। जो ड्रॉवर्स हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है अंदर के साइड पे स्टील ड्रॉवर्स है, स्टील बास्केट्स हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है ये वाले। और जो भी बास्केट्स हैं यहाँ पे रिमूवेबल बास्केट्स है। हैंडल्स जो यूज़ किया हुआ है प्रोफाइल हैंडल्स है, सी गोला प्रोफाइल प्रोफाइल हैंडल्स है ब्लैक कोटिंग में ये वाले। और ऊपर की साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ने एक छोटा सा मटके का प्रोविजन दिया हुआ है ये वाला। और मटका जो है हल्का सा अंदर की साइड जाता है आरओ के कैबिनेट के अंदर, तो यहाँ पे हम लोग ने आरओ का एक प्रोविजन लिया हुआ है। और ऊपर की साइड पे जो स्टोरेज है तो हम लोग ने चिमनी के जो राइट एंड लेफ्ट है वहाँ पे हम लोग ने फ्लूटेड ग्लास लिया हुआ है, ब्लैक कोटिंग विथ प्रोफाइल ब्राउन फ्लूटेड ग्लास। और यहाँ पे हमारा एक सॉलिड स्टोरेज है ये वाला। ऑपोजिट साइड के प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक रोलिंग शटर लिया हुआ है। रोलिंग शटर हम लोग ने विंडो की साइड पे लिया हुआ है, एंट्रेंस पे नहीं लिया है। ये जो रोलिंग शटर है तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बॉटम की साइड पे यहाँ पे इस तरीके से मिक्सर और जूसर दोनों ही आप इस पे यूज़ कर सकते हो। सेंटर की साइड पे यहाँ पे ओवन है और एक एडिशनल शेल्फ है, वहाँ पे भी आप अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रख सकते हो कुछ भी। सो ये इनका रोलिंग शटर था। और ये वाले कैबिनेट्स के यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे भी ग्लास डोर लिया हुआ है, लेकिन ये वाला जो ग्लास डोर है वुडन फ्रेम के बीच में ग्लास है। और जो मेन प्लेटफॉर्म पे आपने जो ग्लास देखा था यहाँ पे, ये वाले पे हम लोग ने प्रोफाइल ग्लास यूज़ किया हुआ है। और ऊपर की साइड पे अगर आप एकदम सीलिंग पे देखेंगे तो हम लोग ने कम्प्लीटली स्टोरेज दोनों साइड पे लिया हुआ है। और उसका जो स्टोरेज का जो डेप्थ है मिडल कैबिनेट से हल्का सा हमने आउटसाइड लिया हुआ है। जैसे इसका जो डेप्थ है हम लोग जनरली 12 इंचेस रखते हैं, ऊपर की कैबिनेट का जो डेप्थ है वो 15 इंचेस है। उसी पे नीचे की साइड पे हम लोग ने प्रोफाइल लाइट्स ऐड ऑन किया हुआ है। सो ये था इनका किचन, कम्प्लीटली किचन। आइए इनके किड्स रूम की ओर जाता है। तो यहाँ पे इनके किड्स रूम और मास्टर बेडरूम दोनों है। यहाँ पे अगर आप पैसेज एरिया में अगर अगर आप देखेंगे तो डोर्स के जो लैमिनेट है ऑलरेडी जो बिल्डर की तरफ से जो लैमिनेट है वही लैमिनेट है, हम लोग ने यहाँ पे लैमिनेट चेंज नहीं किए हुए हैं। आइए इनके किड्स बेडरूम की ओर जाता है। सो इनका किड्स बेडरूम है। किड्स बेडरूम का अगर आप साइज़ देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो साइज़ है 10 बाय 9 फीट का साइज़ का बेडरूम है। और यहाँ पे हम लोग ने स्टडी टेबल भी अच्छे से बिठाया हुआ है और कंप्लीट एक प्रॉपर बेड भी लिया हुआ है। सो स्टार्ट से अगर हम लोग करते हैं ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ने प्लेन सीलिंग लिया हुआ है जिस पे हम लोग ने प्रोफाइल लाइट्स और डाउन लाइट्स यूज़ किया हुआ है। और सेंटर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो हल्का सा हम लोग ने वहाँ पे ऊपर की साइड एक मोल्डिंग भी लिया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो स्पेस दिया हुआ है, एक निश दिया था ऑलरेडी बिल्डर की तरफ से, एक निश है। तो यहाँ पे हम लोग ने स्लाइडिंग वार्डरोब लिया है। वार्डरोब का साइज़ अराउंड 5 फीट बाय 7 फीट के साइज़ का वार्डरोब है। लैमिनेट जो यूज़ किया हुआ है मैट फिनिश लैमिनेट है। इसमें यहाँ पे ब्लू टिंट विथ ग्रे टिंट दोनों ही टिंट का हम लोग ने मिक्सचर लिया हुआ है। और ये जो ग्रे टिंट है वो हल्का सा फ्लूटेड लैमिनेट है ये वाला। और जो ब्लू है ये हमारा कम्प्लीटली मैट लैमिनेट है। यहाँ पे भी हम लोग ने ग्रूविंग्स पे डिज़ाइंस किए हुए हैं। और जो ग्रूव्स है ग्रूव्स के हम लोग ने यहाँ पे अंदर डार्क फिलर यूज़ किया हुआ है। तो स्लाइडिंग वार्डरोब है 5 फीट बाय 7 फीट। और इसी के साइड पे ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ने इसी का पैनलिंग किया हुआ है जो कॉपर वाइज है वो कवर करने के लिए। अब यहाँ पे इनका जो विंडो और स्टडी टेबल यहाँ पे जो डिस्टेंस था थोड़ा कम डिस्टेंस था, तो यहाँ पे हम लोग ने प्रॉपर कर्टन्स नहीं लिया हुआ, यहाँ पे हम लोग ने रोलर ब्लाइंड्स लिए हुए हैं। सो ये रोलर ब्लाइंड्स अगर आप देखेंगे तो मिनिमल स्पेस जो रहता है उसमें भी वो काम आ जाता है। सो ये इनका रोलर ब्लाइंड्स है यहाँ पे। और एक हमने यहाँ पे स्लाइडिंग मॉस्किटो नेट भी यूज़ किया हुआ है इस तरीके से ये वाले। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टडी टेबल का जो साइज़ है ये 3 फीट साइज़ पे स्टडी टेबल है 3 बाय। और इसको हम लोग ने कम्प्लीटली सीलिंग टच लिया हुआ है। बॉटम की साइड पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने यहाँ पे 2 ड्रॉवर्स लिए हुए हैं सिर्फ यहाँ पे, और उसके नीचे कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप बैक साइड पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ने लैमिनेट्स लिए हुए हैं। बैक पेंटेड ग्लास या सॉफ्ट बोर्ड इस तरीके से कुछ भी नहीं लिया है, सिर्फ लैमिनेट यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप खासियत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको स्विचेस नहीं दिखेगा। यहाँ पे कहीं पे भी ये जो लाइट्स वगैरह है उसके स्विचेस नहीं है। स्विचेस जो है हम लोग ने यहाँ पे साइड पे यूज़ किए हुए हैं। तो क्लाइंट को उनका स्पेशल रिक्वायरमेंट था कि उनको यहाँ पे एक नीट एंड क्लीन चाहिए इस तरीके से। और यहाँ पे हम लोग ने केबल मैनेजर लिया हुआ है। तो सॉकेट्स जो है वो कम्प्लीटली हम लोग ने बॉटम की साइड पे इसके सॉकेट्स दिए हुए हैं। स्विचेस जो है यहाँ पे ऊपर की साइड पे दिए हुए स्विचेस, तो आपको कहीं पे भी यहाँ पे स्विच सॉकेट बाहर की साइड पे नहीं दिखेगा। हल्का सा एक 8 इंच का यहाँ पे एक स्पेस हम लोग ने ओपन रखा हुआ है स्टेशनरी वगैरह के लिए।
और ये साइड पे भी अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने कॉर्नर शेल्फ लिया हुआ है जहाँ पे कुछ ओपन आइटम अगर कुछ रखना रहेगा तो वो रख सकते हैं। एक सिंगल डोर है यहाँ पे, ग्लास डोर, प्रोफाइल डोर, और ये दो सॉलिड डोर्स है। और ये डोर का अगर आप लेंथ देखेंगे तो हम लोग ने यहाँ पे सीलिंग टच लेंथ लिया हुआ है डोर्स का, ये वाला। अगर आप इसमें बॉटम की साइड पे जो स्टडी टेबल है 3 फीट है, लेकिन ऊपर का जो कैबिनेट है ये हम लोग ने थोड़ा एक्सटेंड किया हुआ है 1 फीट। तो ये जो है बेड के यहाँ पे थोड़ा हल्का सा ओवरलैप हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग ने रूम कॉम्पैक्ट है और आपको ये रूम स्पेशियस भी दिखाना है, तो हम लोग ने यहाँ पे जो बेड है कॉर्नर बेड यूज़ किया हुआ है। तो ये बेड को हम लोग ने वॉल से ही डायरेक्टली स्टार्ट किया हुआ है। और बेड का जो साइज़ है अराउंड 5 फीट बाय 6 फीट के साइज़ का बेड है, जिसमें बैक साइड पे हम लोग ने कुशनिंग लिया हुआ है। और यहाँ पे जो स्टोरेज है ये टॉप ओपनिंग हाइड्रोलिक स्टोरेज है। और एंट्रेंस से अगर आप देखेंगे तो आपको एक ड्रेसिंग टेबल भी दिखेगा यहाँ पे। यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल है। ड्रेसिंग टेबल का जो साइज़ है 18 इंचज़ का साइज़ का ड्रेसिंग टेबल है, जिसमें अगर आप ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने कैप्सूल शेप का मिरर लिया हुआ है, जिसमें बैक साइड पे स्टोरेज भी है। यहाँ पे इनका स्टोरेज है बैक साइड। और आउटर साइड पे अगर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ने फ्लेक्सिबल प्रोफाइल लाइट यूज़ किया हुआ है। बॉटम की साइड पे दो सिंपल ड्रॉवर्स है, और इसकी भी जो एजेस है ये कम्प्लीटली राउंड लिए हुए हैं हम लोग ने एजेस। और आगे की साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ने फ्लूटेड लैमिनेट्स लिया हुआ है। सो ये था इनका कंप्लीट किड्स रूम, और जिसका कलर कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो ब्लू एंड ग्रे टिंट में काफ़ी अच्छे से उठ के आया हुआ है। आइए इनके मास्टर बेडरूम की ओर जाते हैं। सो गाइज ये इनका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम का ये फॉयर एरिया है। स्टार्ट से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हल्का सा खाचा था, तो वो भी हम लोग ने यहाँ पे एक स्टोरेज स्पेस यूटिलाइज किया हुआ है ऊपर की साइड पे। यहाँ पे हम लोग ने ड्रेप डोर लिया हुआ है, और ये कम्प्लीटली स्टोरेज है जिसमें हम लोग ने बॉटम की साइड पे प्रोफाइल लाइट्स लगाया हुआ है। अब एंटर करने के टाइम पे यहाँ पे आपको एक सिंपल टॉल कैबिनेट दिखेगा। तो क्लाइंट का ये रिक्वायरमेंट था कि यहाँ पे इनको यूज़ क्लोथ्स के लिए भी एक स्पेस चाहिए था। क्लाइंट का जो वार्डरोब है ऑलरेडी नीश में है, तो नीश एरिया में वो स्पेस उनको वेस्ट नहीं करना था। एक अलग से हम लोग ने यहाँ पे एक स्टोरेज कैबिनेट एंट्रेंस पे बनाया, जिसका साइज़ अराउंड 21 इंचज़ बाय 84 इंचज़ का साइज़ है। सो यहाँ पे हम लोग ने एक ओपनेबल डोर लिया हुआ है, जिसमें ऊपर की साइड पे यूज़ क्लोथ्स का सेक्शंस दिया हुआ है, और बॉटम की साइड पे हम लोग ने यहाँ पे शेल्फ लिया हुआ है। अब इसी को अटैच करते हुए उनका जो बेड है, अब ये जो बेडरूम का साइज़ है 9.5 फीट बाय 10 फीट का बेडरूम है। तो ये भी एक कॉम्पैक्ट बेडरूम है, लेकिन इसको भी हम लोग ने किस तरीके से स्पेशियस दिखाना है उस तरीके से किया हुआ है मैक्सिमम। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने क्वीन साइज़ का बेड लिया है। 5 फीट बाय 6 फीट का बेड है, जिसमें बैक साइड पे कुशन है, और इसका जो स्टोरेज है टॉप ओपन हाइड्रोलिक है, प्लस यहाँ से साइड से ड्रॉवर स्टोरेज भी है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इजीली ड्रॉवर ओपनेबल है यहाँ पे, और इसको आप आराम से बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास साइड टेबल के लिए स्पेस नहीं था, तो हम लोग ने यहाँ पे एक छोटा सा ये एक पैड दिया हुआ है कि रात को अगर आपको मोबाइल चार्जिंग या बॉटल्स वगैरह कुछ रखना है, पानी की बॉटल्स, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग ने एक प्रोविज़न बनाया हुआ है, एक स्लेट यहाँ पे निकाला हुआ है। सो ये स्लेट आपका एक साइड टेबल का काम कर सकता है। जब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तब आप इसको बंद कर दीजिए। और यहाँ पे हम लोग ने एक प्लग पॉइंट का भी एक प्रोविज़न किया हुआ है वो हिसाब से यहाँ पे। अब ये जो नीश एरिया है यहाँ पे, तो इसका जो वार्डरोब का साइज़ है अराउंड 7 फीट बाय 7 फीट के साइज़ का वार्डरोब है नीश पे। इस पे जो आउटर फिनिश हम लोग ने यूज़ किया हुआ है हाई ग्लॉस लैमिनेट विथ मैट फिनिश लैमिनेट है, और जो ये मैट फिनिश लैमिनेट ये फ्लूटेड लैमिनेट है। ये वाला पीच टोन थोड़ा डार्क है, और यहाँ पे ये जो पीच टोन यूज़ किया हुआ है ये वाला लाइटर टोन है। बॉर्डर्स पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने यहाँ पे कॉपर लैमिनेट यूज़ किया हुआ है, ये वाला बॉर्डर्स पे कम्प्लीटली कॉपर लैमिनेट है। हैंडल्स पे हम लोग ने यहाँ पे जो यूज़ किया हुआ है रोज गोल्ड फिनिश हैंडल्स है। सो ये एक 4 डोर का डिज़ाइन है। यहाँ पे भी हम लोग ने एसी जो है वार्डरोब के ऊपर लिया हुआ है। ये रूम में भी क्लाइंट का स्पेशल रिक्वायरमेंट था कि उनको यहाँ पे भी जो कर्टन्स है वो लॉन्ग कर्टन्स चाहिए, तो हम लोग ने एसी का जो प्रोविज़न है इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक काफ़ी अच्छा सा वॉकिंग स्पेस मिल जाता है। अराउंड ये जो साइज़ है 3 फीट के ऊपर की साइज़ का आपको यहाँ पे वॉकिंग मिल जाता है ये वाला। अब आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो कर्टन्स हम लोग ने लॉन्ग कर्टन्स लिया हुआ है, ये साइड पे सिंगल कर्टन ट्रैक पे है यहाँ पे। और ऊपर की साइड पे फॉल सीलिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ने हल्का सा कोव लाइट्स भी यूज़ किया हुआ है ये रूम में। जैसे अगर आपने यहाँ पे देखा तो लिविंग रूम और किड्स बेडरूम पे हम लोग ने कहीं पे भी कोव लाइट्स नहीं लिया था। ये बेडरूम में थोड़ा फॉल सीलिंग डिफरेंट किया हुआ है, कोव लाइट्स लिया हुआ है, जिस पर हम लोग ने प्रोफाइल लाइट्स भी लिया हुआ है। और
ये साइड का जो एक सेक्शन है हल्का सा, यहाँ पे हम लोग ने ड्रेसिंग के लिए एक 18 इंचज़ का स्पेस लिया हुआ है। सो ये जो इनका वॉल था कम्प्लीटली 6.5 फीट का वॉल था, जिस पे हम लोग ने 5 फीट का बेड और 18 इंचज़ का ड्रेसिंग, जिसमें बॉटम की साइड पे हम लोग ने यहाँ पे 2 ड्रॉवर्स लिया है। यहाँ पे कहीं पे भी हैंडल्स नहीं है, हैंडललेस का कंसेप्ट यूज़ किया हुआ है ये वाला। और इसमें भी एक बैक साइड पे एक स्टोरेज लिया हुआ है यहाँ पे हम लोग ने। सो गाइज़ ये था कि इनका कंप्लीट 2 BHK प्रोजेक्ट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने काफ़ी मिनिमलिस्टिक फर्नीचर यूज़ किया हुआ है, कहीं पे भी मेजर सिविल काम नहीं है। यहाँ पे हमने कहीं पे भी वॉलपेपर्स भी यूज़ नहीं किया हुआ है, मोल्डिंग्स भी यूज़ नहीं किया हुआ है, फिर भी ये इंटीरियर काफ़ी अच्छे से उठ के आया हुआ है। ये वाला कलर कॉम्बिनेशन हर एक रूम के अगर आपने देखे रहेंगे तो वो डिफरेंट यूज़ किए हुए हैं, और कम्प्लीटली लाइट कलर्स हम लोग ने यहाँ पे मैक्सिमम प्रिफरेबल किया हुआ है कि जो अपने पेस्टल कलर्स है उसको किस तरीके से अच्छे से यूटिलाइज़ करें। और मैक्सिमम यहाँ पे जितना भी स्टोरेज हम लोग निकाल सकते हैं वो हम लोग ने स्टोरेज निकाला है। जैसे कि अगर आपने कॉमन पैसेज एरिया देखा तो वहाँ पे भी हमने ऊपर की साइड पे मालिया स्टोरेज लिया हुआ है। मास्टर बेडरूम के एंट्रेंस पे अगर आप देखेंगे तो एक सिंगल डोर एक स्टोरेज लिया हुआ है, जिसका डेप्थ 6 इंचेस था, उसको हम लोग ने एज एन साइड टेबल भी उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो वो आपको दिखाया हुआ है। और जो इनका किड्स रूम में भी हम लोग ने जो स्टडी टेबल बनाया था उसमें भी हम लोग ने कहीं पे भी स्विचेस नहीं दिया। तो ये की पॉइंट्स थे यहाँ पे जो हम लोग ने काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ किया। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप चाहे तो आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। थैंक यू।